आपके लिए एक विशेष सूचना है। हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी विद राजीव कौशिक। ये चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी विद राजीव कौशिक आपको ये चैनल मिल जाएगा। नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध पर्वत पर व्यापार की स्थिति को समझने के लिए कि आपको बुध के व्यापार करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और यदि करने चाहिए तो बुध के व्यापार कौन से होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं बुध के संबंध में। यहाँ जो कनिष्ठा उंगली हमारी है, ये जो कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे का जो संबंध रहता है हमारा, ये जो पर्वत है, इस पर्वत को कहते हैं बुध पर्वत। यदि आपके हाथ में बुध पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है और इसका जो बनावट है पर्वत की बहुत अच्छी है, यदि ये बाहर की ओर खिसक गया है तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाता, जबकि इसका सूर्य की ओर खिसकना बहुत अच्छा माना जाता है। तो यदि बुध बिल्कुल अपनी सही स्थिति में है या सूर्य की ओर खिसक गया है तो ये बहुत अच्छा है। ये बहुत दबा हुआ नहीं होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले हमें निर्णय करना होता है क्षेत्र का, कि किसी ग्रह का क्षेत्र कैसा है। यदि ग्रह का क्षेत्र बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति में है, नर्म है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस उस पर नहीं है, और एक गुलाबी रंगत लिए हुए है, उसकी बनावट बहुत अच्छी है, उसका जो पर्वत है क्षेत्र पर, बुध के क्षेत्र में जो बुध पर्वत है, वो या तो सूर्य की ओर खिसक गया है या बिल्कुल सही स्थिति में है, बहुत नीचे की ओर मंगल की ओर नहीं आया। अगर मंगल की ओर आया तो आपको बुध के क्षेत्रों में सफलता बिल्कुल दिखाई देने में नहीं आती है। उन ज्यादातर लोगों में, हालांकि कम लोगों में मंगल की ओर खिसका होता है, लेकिन जिनमें मंगल की ओर खिसका होता है हम देखते हैं कि वो बुध के कार्यों में बिल्कुल सफल नहीं हो पाते। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बहुत अच्छी नहीं होती है। और फिर उसके बाद जब आपको इस क्षेत्र का पूरी तरह निर्णय कर लें कि ये बिल्कुल, सबसे पहली बात, क्या ये बिल्कुल सही स्थिति में है? हाँ, ये सही स्थिति में है। क्या ये उभरा हुआ है? हाँ, बहुत बढ़िया है। क्या ये अति विकसित है? नहीं, अति विकसित नहीं होना चाहिए। ये सामान्य स्थिति में हो, उभरा हुआ हो, बहुत गड्ढा इस पर कोई ना हो। अब जब क्षेत्र आपको निर्णय हो जाए, फिर आप ध्यान दीजिए इस पर चिन्ह कोई है क्या। चिन्ह ना हो कोई समस्या नहीं, यदि चिन्ह है तो वो शुभ है या अशुभ है, तो उन पर ध्यान दीजिएगा कि आपके बुध पर जो है क्या त्रिकोण बन गया है, एक ट्रायंगल बन गया है, या एक स्क्वायर बन गया है, या दो तीन खड़ी रेखाएं हैं, दो खड़ी रेखाएं हैं, ये केवल एक खड़ी रेखा है। ये सब अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि क्या इस पर कोई गोला बन गया है, एक वृत्त बन गया है, तो ये सब शुभ चिन्ह है। ये अगर आपको बुध पर दिखाई दे तो समझिए आपके बुध की स्थिति अच्छी है, बुध आपका धन प्रदायक है, तो आप बुध के संबंध में व्यापार करने पर अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब यदि आपको यहाँ पर दिखाई दे, क्रॉस दिखाई दे, आपको दिखाई दे कि यहाँ बहुत जाली बन गई है, यहाँ आपको द्वीप दिखाई दे, और या फिर इस पर कोई गड्ढा बना हुआ दिखाई दे, आपको एक बड़ा सा तिल दिखाई दे, आपको गहरे रंग के गड्ढे बनते हुए दिखाई दें, तो निश्चित रूप से आपका बुध अच्छा नहीं है। और ऐसे में आपको बुध के व्यापार में या तो अपयश मिल सकता है या फिर काफी संघर्ष पैदा हो सकता है। आपको सफलता के लिए फिर संबंधित उपाय करने की आवश्यकता रहती है। अब बुध के व्यापार हैं कौन से? बुध कारक है वाणी का, तो जितने भी वक्तव्य शैली के, कम्युनिकेशन के जितने भी काम होते हैं वो अच्छे होते हैं बुध के लिए। बुध, सबसे पहला तो बुध को व्यापारी कहा जाता है, और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको बुध की उंगली पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि ये आपकी अनामिका की उंगली के दूसरे पर्व से ऊपर निकल गई है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसी स्थिति में सफलता की संभावना विशेष रूप से होती है। तो ये जो है, आपकी कनिष्ठा की उंगली भी बहुत लंबी है, आपका बुध बहुत अच्छा है, उस पर शुभ संकेत है, तो आपको लाभ किसमें हो सकता है? आपको लाभ हो सकता है, एक तो किसी भी प्रकार का व्यापार यदि आप करते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंध में है, या फिर एक तरह से दुकानदारी का होता है, किराना का जो काम होता है, ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, और इस तरह के जो काम हैं जिनमें छोटा छोटा व्यापार रहते हैं, ये सभी व्यापार जो छोटे छोटे कारोबार से बड़े बड़े कारोबार तक हो सकते हैं, व्यापारी बनने के लिए बुध का अच्छा होना निश्चित रूप से जरूरी रहता है। और मैं देखता हूं जिन लोगों का व्यापार में, जिन लोगों का बुध बहुत अच्छा होता है, उनमें बौद्धिक प्रवीणता बहुत कमाल की होती है, इसलिए वो बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं। तो एक तो आपका बुध अच्छा हो।
फिर दूसरी स्थिति में आपका बुध अच्छा होगा और उसमें आप व्यापारी तो बन ही सकते हैं, इसके अलावा आप पत्रकारिता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग एंकर हो सकते हैं, ऐसे लोग न्यूज़ रिपोर्टर हो सकते हैं, ऐसे लोग पत्रकार हो सकते हैं। तो वो सभी काम जो समाचारों को प्रचारित या प्रसारित करने से जुड़े हुए हैं, वो सब काम बुध के संबंधित होते हैं। हरे पदार्थ जितने भी हैं, उनका कारक बुध है, तो ऐसे खाद्यान्न जो हरे होते हैं या फिर सब्जियों का जो काम होता है, वो बुध से निर्भर होता है। बुध पर मतलब समझिए कि बुध से कनेक्टेड होता है, आपका बुध अच्छा होगा तो वो काम आपके अच्छे रह सकते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बुध जो है, वो वाणी का कारक है। तो बोलने के संबंध जितने होते हैं, ट्रांसलेटर का काम अगर आप करते हैं तो आपका बुध अच्छा होना चाहिए। तो बुध के संबंध में जितने वाणी के संबंधित काम हो सकते हैं, जो भी, वो सब बुध के होते हैं। बुध में सीए कॉमर्स रिलेटेड जितने भी काम हैं, सीए होना, एमबीए होना, अकाउंट्स के संबंध जुड़े हुए काम जो हैं, टैक्सेशन एक्साइज के जो काम हैं, वो सब एक्साइज है, टैक्सेशन है और आप अकाउंट्स के संबंध में जो काम है, मुनीम होना या फिर अकाउंटेंट, सिंपल भाषा में अकाउंटेंट होना, मुनीम होना, सीए होना या आप टैक्स वकील हैं, टैक्स का हिसाब किताब रखते हैं, ये सब काम जो हैं आपके, ये बुध के कार्य होते हैं। और अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको इन सब कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके हाथ में बुध बहुत अच्छा है, तो आप कोई भी ऐसा काम जिसमें गणितीय गणनाएं हों, वो बहुत अच्छा होता है आपका। गणित के संबंधित कार्य, जैसे कि एक मैथ के टीचर होना, ये गणित की दृष्टि से बहुत बढ़िया होता है। अगर आपका बुध बहुत अच्छा है और बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो आप टीचिंग में तो अच्छे होंगे ही, लेकिन मैथ की टीचिंग में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, कॉमर्स की टीचिंग में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो अकाउंट्स की टीचिंग में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये इस संबंध में इकोनॉमिक्स की टीचर में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, इकोनॉमी में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब आपके लिए अच्छा होगा। दूत के रूप में काम करना, मैसेंजर के रूप में काम करना, ये बहुत अच्छा होता है। जिनका बुध बहुत अच्छा होता है, जैसे जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है, वो पुलिस के खबरी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जो बुध अच्छा जिनका होता है, वो लोग एक देश से दूसरे देश के बीच जो दूत के रूप में कार्य करना होता है, उसमें बहुत प्रवीण होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं उस संबंध में। और सूर्य यदि बुध दोनों ही किसी के अच्छे हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डिप्लोमेट हो सकता है, ऐसा व्यक्ति राजदूत के रूप में बहुत अच्छा होता है, तो देश का राजदूत के रूप में कार्य कर सकते हैं ऐसे लोग। बुध का अच्छे होने का मतलब संगीत से भी है। तो बुध आपका जो है वो आपकी वाणी को बहुत अच्छा करता है, तो ऐसे लोगों के लिए गायन क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, अगर आप गायन में रुचि रखते हैं। साथ ही साथ बुध जो है वो कॉमेडी का कारक भी होता है। तो यदि आप बुध अच्छा है तो आपका हास्य जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, कॉमेडियन बहुत अच्छे होते हैं, तो लोगों को हँसाने के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। बुध बहुत अच्छा होने पर बच्चों के जैसे स्वभाव का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा होता है और लोगों को हँसाना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बुध यदि आपका अच्छा है तो आप अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं, आप अच्छे कॉमेडियन भी हो सकते हैं। हालाँकि बहुत अच्छे एक्टर बुध वाले नहीं होते, लेकिन बुध और शुक्र यदि दोनों अच्छे हों आपके, तो आप अच्छे एक्टर के साथ-साथ आप अच्छे सिंगर भी होते हैं, आप अच्छे कॉमेडियन भी होते हैं। तो ये और कला की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। तो गणित के संबंध में कार्य हो गए, आपको व्यापार के संबंध में कार्य हो गए, आपको दूसरा फिर हम कहें कि इंजीनियरिंग के संबंध में कार्य हो गए, सॉरी इंजीनियरिंग रिसर्च के संबंध में। जितने भी आविष्कार रहते हैं, आविष्कार करने की इच्छा वाले लोगों का बुध अच्छा होता है। तो अगर आपका बुध बहुत अच्छा है तो आप बहुत सारे आविष्कार करने में सफल हो जाते हैं। ये भी खोज के संबंध में खोजी बुद्धि होना, ये एक विशेष गुण होता है बुध का। तो बुध जो है वो आसानी से रहस्य को खोजकर नए आविष्कार करने में सफल होता है। तो ये कार्य मैंने आपको बताए, जो अगर आपका बुध बहुत अच्छा तो आपको ऐसे क्षेत्रों में जाने पर बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।